हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 15 सम नेचुरल फिनोमिना। इसमें जितनी भी एनसीईआरटी के आपकी बैक एक्सरसाइज है इस वीडियो में वो कवर की हुई है। ओके, नाउ स्टार्ट। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन 1 एंड 2। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है, उसमें आपने करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चेंज ईजीली बाय फ्रिक्शन। किसको हम फ्रिक्शन के थ्रू ईजीली चेंज नहीं कर सकते हैं? ए प्लास्टिक स्केल, कॉपर रॉड, एन इन्फ्लेटेड बैलून, ए वूलन क्लॉथ। तो किसको नहीं चेंज कर सकते? कॉपर रॉड। राइट आंसर इज कॉपर रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। When a glass rod is rubbed with a piece of silk cloth, the rod। जब ग्लास रोड को हम रब करते हैं किसी सिल्क क्लॉथ के साथ तो क्या होता है? ए रॉड एंड क्लॉथ बोथ एक्वायर ए पॉजिटिव चार्ज। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। बिकम पॉजिटिव चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ ए नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। एंड द क्लॉथ बोथ एक्वायर ए नेगेटिव चार्ज, तो दोनों ही नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। बिकम नेगेटिव चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज। अगर क्लॉथ जो है पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या बन जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका? बिकम पॉजिटिव चार्ज वाइल द क्लॉथ हैज नेगेटिव चार्ज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ट्रू फॉल्स। राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आपको पता है ना, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो इसका क्या आएगा? फॉल्स। तो दिस इज false. Next, a charged glass rod attract a charged plastic straw। जो चार्ज ग्लास रॉड होती है वो प्लास्टिक रो को जो है अट्रैक्ट करती है। ये क्या है? ट्रू, क्योंकि दोनों ही क्या है? अलग अलग मटेरियल है। जब अलग अलग मटेरियल होंगे तो अलग अलग चार्जेस होंगे, अलग अलग चार्जेस होंगे तो दोनों में क्या होगी? अट्रैक्शन। लाइटिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम द लाइटिंग। जो लाइटिंग कंडक्टर होता है वो बिल्डिंग को लाइटिंग से प्रोटेक्ट नहीं करता है। हमने चैप्टर में पढ़ा है ना कि वो प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट, अर्थक्वेक्स कैन बी प्रेडिकेट्स इन एडवांस। मतलब अर्थक्वेक के बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है एडवांस में। तो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि इसके बारे में अभी तक नहीं पता लगाया गया कि अर्थक्वेक आने से पहले हमें पता लग जाए। तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। समटाइम ए क्रेकिंग साउंड इज हेयर्ड व्हाइल टेकिंग ऑफ ए स्वेटर ड्यूरिंग विंटर। एक्सप्लेन। आपने विंटर टाइम में कई बार आपने स्वेटर्स को आपस में जो है उसमें क्रैकिंग की आवाज़ सुनी होगी जब आपस में वो रगड़ते हैं। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। The electric discharge take place between the body and the sweater due to the friction। क्यों होता है? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि इनके बीच में चार्जेस आ जाते हैं और जिससे उनके अंदर अगर फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन की वजह से क्या आ जाते हैं? चार्जेस। एट द टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सम एनर्जी इज रिलीज्ड। और फिर कुछ एनर्जी उसमें क्या होने लग जाती है? रिलीज होने लग जाती है। इन दिस केस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रैकिंग साउंड। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वही क्रैकिंग साउंड के रूप में रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज्ड बॉडी लॉस इट चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। कोई चार्ज बॉडी होती है उसको जब हम टच करते हैं तो वो अपने चार्जेस को क्या करती है? लॉस कर देती है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ह्यूमन बॉडी जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। व्हेन ए चार्ज बॉडी इज टच विद हैंड आवर बॉडी कंडक्ट इट्स चार्ज टू द अर्थ। हैंस बाय दिस वे चार्ज्ड बॉडी लॉस इट्स चार्ज। तो वो क्या होती है? चार्ज बॉडी के अंदर चार्जेस होती है। हमारे अंदर अगर हम जो है गुड कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटिव चार्जेस हैं,
तो इसलिए अगर हम चार्ज बॉडी, अगर किसी चार्ज बॉडी को छूती है तो उसके थ्रू जो चार्ज होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्केल ऑन विच द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन द स्केल would be the recorded by a seismograph. Is it likely to cause much damage? तो आपको बताया है कि एक स्केल जो है एनर्जी अर्थक्वेक की मेज़र करती है, ठीक है, उसका नाम बताना है। और अर्थक्वेक मान लो स्केल पे 3 मेज़र किया हुआ है और सिस्मोग्राफ में रिकॉर्ड हुआ है, तो आप बताओ ये ज़्यादा डैमेज में होगा या कम डैमेज होगा। तो आंसर देखते हैं हम। द डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर ऑन ए स्केल कॉल्ड द रिचर्ड स्केल। जो अर्थक्वेक जिस स्केल पे मेजर किया जाता है उसे रिचर्ड स्केल कहते हैं। आगे, यस इट वुड बी recorded by seismograph because this scale has the reading from 1 to 10. No, it is not likely to cause much damage as earthquake of the magnitude higher than is the considered and destructive in nature. क्या होता है कि हम जो है सिस्मोग्राफ पे इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि सिस्मोग्राफ पर हम कितनी रीडिंग तक नोट कर सकते हैं, 1 to 10। अब इसमें क्या है, क्योंकि इसकी रीडिंग 3 है तो हमने पढ़ा हुआ है कि इसमें ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। हमने पढ़ा था ना 5 तक डैमेज नहीं होता, 6 तक भी कम डैमेज होता है, लेकिन 7 या 7 से ऊपर जो है ज़्यादा डैमेज होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सजेस्ट 3 मेजर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम लाइटिंग। लाइटिंग से बचने के लिए 3 आपको बताने मेजर्स, ठीक है। तो फर्स्ट, डू नॉट यूज़ टीवी और केबल फ़ोन ड्यूरिंग द लाइटिंग। लाइटिंग के टाइम टीवी और केबल फोन्स नहीं यूज़ करना चाहिए। स्टे इंडोर और अंडर कवर एरिया, घर के अंदर होना चाहिए और ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पे हम कवर्ड हों। डोंट टेक बाथ ड्यूरिंग लाइटिंग। लाइटिंग के समय नहाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज बैलून इज रिपेल इच अदर। चार्ज बैलून whereas अनचार्ज बैलून इज अट्रैक्ट बाय अनदर चार्ज बैलून। क्या होता है कि जो चार्ज बैलून है वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, whereas जो अनचार्ज बैलून है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ए चार्ज बैलून इज रिपेल बाय अनदर चार्ज बैलून बिकॉज बोथ कैरी सेम टाइप ऑफ द चार्जेस। क्यों? अगर दोनों चार्ज हैं तो इट मीन्स दोनों के अंदर सेम चार्जेस हैं, क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल है। ऑन द अदर हैंड, और अगर दूसरे साइड देखें, एन अनचार्ज बैलून इज अट्रैक्ट बाय अनदर चार्ज बैलून एज दे हैव अपोजिट चार्ज। क्या होता है कि अगर एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, इट मीन्स उसके अपोजिट जो है दूसरा चार्ज है, और दूसरा चार्ज है तो इट मीन्स जो सेम चार्जेस नहीं होते वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो वी नो दैट सम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमें ये पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 9. Describe with the help of the diagram an instrument which can be used to detect a charged body. आपको एक डायग्राम के थ्रू इंस्ट्रूमेंट बताना है जिससे हम चार्ज बॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, जब मैंने बताया था, अगर चैप्टर ध्यान से समझा होगा तो उसमें क्या था, इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में एक्सप्लेन किया था आपको, जिससे हमें पता लग जाता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। तो उसी को हम यहाँ रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन ए बॉडी। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है बॉडी का चार्ज देखने के लिए। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये किसके प्रिंसिपल पर काम करता है कि लाइक चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए metal rod with thin metal strip or leaf attached to it at the bottom। ये इसमें जो एक मेटल रॉड होती है, मेटल की स्ट्रिप होती है, मतलब एक लीफ पतली सी, जैसे स्ट्रिप बहुत पतली सी, इसके साथ क्या होती है, अटैच होती है बॉटम में। अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको दोबारा से दिखा दूंगी। एट द टॉप द मेटल रॉड एंटर इन ए मेटेलिक कप और द dies the bottom of the rod and the metal leaf are enclosed in a glass box for
प्रोटेक्शन। तो क्या होता है कि जब मेटल रॉड को मेटलिक कप या किसी डाइस को हम उसके पास लेके जाते हैं, तो जो लीव्स होती है उसके जो बॉक्स के अंदर, वो उसको क्या करती है, जो ग्लास है चारों तरफ से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। व्हेन द डाइस ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप इज टच विद ए चार्ज एबोनेट और ग्लास रॉड, एबोनेट की या फिर ग्लास की रॉड हम अगर चार्ज करके उसके पास लेके जाते हैं, तो जो मेटल की लीव्स होती हैं वो क्या होती है, अगर एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं या रिपेल हो रही हैं, इससे हमें क्या पता लगता है कि उनके अंदर चार्जेस है या नहीं है। द एक्सटेंट ऑफ द डाइवर्जेंस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द charge on the electroscope when the metal strip repel each other, and other proof that the body is charged because repulsion is show test of the detect that the body is charged or not थ्रू एंड द इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप में जब भी हम ऊपर से कोई भी मेटल को या किसी भी चार्ज बॉडी को टच करेंगे, किसी दूसरी चार्ज बॉडी को, तो क्या होता है, अगर उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, इट मीन्स उसके अंदर चार्जेस हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू हम पता कर सकते हैं। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये इसका डायग्राम है कुछ इस तरीके से, एक जार ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये आपने एक रॉड के थ्रू यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स लगा दी है किसी भी मेटल की। यहाँ पे हम कोई भी चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट 3 स्टेट इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। जहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आता है उस 3 जगह का नाम बताना है, इंडिया के 3 स्टेट का नाम बताना है। तो कश्मीर, राजस्थान एंड गुजरात, ये हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सपोज यू आर आउटडोर योर होम एंड अर्थक्वेक स्ट्राइक। सपोज करो आप घर के बाहर हो, अर्थक्वेक आ गया, व्हाट प्रिकॉशन वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप अपने आप को बचाने के लिए क्या प्रिकॉशंस करोगे। आंसर, वी विल टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन टू प्रोटेक्शन अवर सेल्फ। हम ये प्रिकॉशंस लेंगे, नीचे देखते हैं। मूव टू ओपन प्लेस, खुली जगह पर जाएंगे। फाइंड ए क्लीन स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग, ट्रीज, ओवरहेड पावर लाइन, ड्रॉप टू द ग्राउंड। और जितने भी ऐसे जगह देखेंगे जहाँ पर कोई पावर लाइंस ना हो, बड़े पेड़ ना हो, बिल्डिंग्स ना हो, ठीक है, ऐसे हम ग्राउंड में जाकर रुकेंगे। सेकेंड, इफ़ वी आर इन ए कार और ए बस, विल नॉट कम आउट। अगर हम कार या बस में हैं तो बाहर नहीं आएंगे। ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट एंड रिमेन इन इट टिल द अर्थक्वेक स्टॉप्स। और हम जब तक ड्राइव स्लोली करके ऐसे स्पॉट पे चले जाएंगे जहाँ पर मतलब ऐसी कोई चीज़ ना हो, बिल्डिंग्स वगैरह ना हो, पोल्स वगैरह ना हो, और वेट करेंगे जब तक अर्थक्वेक्स रुकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ predicate that a thunderstorm is likely to occur on a certain day. Suppose you have to go out on that day. Would you carry an umbrella? Explain. मान लो वेदर डिपार्टमेंट में आपको बताया गया कि थंडर स्टॉर्म आने वाला है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप चाहते हो कि आप अम्ब्रेला लेके जाना चाहते हो, तो एक्सप्लेन करो क्या ये सही है, ऐसा करना चाहिए। आंसर, नो, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कैरी एन अम्ब्रेला एट ऑल। हमें अम्ब्रेला के लिए एडवाइज नहीं करना चाहिए। क्यों? इट्स मेटेलिक ऑब्जेक्ट आर मोर प्रोन टू द लाइटिंग स्ट्रोक, सो एन अम्ब्रेला इंक्रीज द रिस्क। क्योंकि अम्ब्रेला की स्टिक कैसी होती है, आपने देखा होगा ना, जैसे ये स्टिक है, ये जो होल्ड करने वाली स्टिक होती है अम्ब्रेला की, वो किसकी बनी होती है, वो मेटल की बनी होती है। ठीक है, तो मेटल जो होती है वो लाइटिंग को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए अगर अम्ब्रेला लेके जाएंगे लाइटिंग के समय तो रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरीके से ये समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। एनी डाउट कमेंट में, और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हों और आंसर आपको इजी लगे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।